नमस्कार अहम् आशा शर्मा भवतां समक्षे द्वादशकक्षाया वस्तुनिष्ठ प्रश्नः प्रस्तुतं करोमि। ध्यानेन शृणु। बेटा, आप जैसा कि जानते हो, नए पाठ्यक्रम अनुसार जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उनके कुछ अंशों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न हैं जो आपको पेपर में आएंगे। वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते हो और उनका उत्तर देते हो तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ गलती का कोई वो नहीं है। यदि आपने सही किया है तो पूरा अंक मिलेगा, कोई नंबर नहीं कर सकता आपका। तो ये जैसे कहते हैं ना, संस्कृत गणित की तरह है, पूरे प्राप्तांक दिलाने वाली है। आपने जैसे कि अपने स्कूल के ही बच्चों को देखा था, कुछ बच्चों ने 100 में से 100 यानी 100% अंक प्राप्त किए। क्यों? बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है और समझना है। और आपको एक और चीज़ जो मैं आपको विशेष रूप से इन वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों के बारे में बताना चाहती हूँ, वो ये ध्यान है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां सार्थक अर्थम चित्वा लिखा था प्रसंग अनुसार। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको प्रसंग को ध्यान रखना है। आप जैसे कि एक दो उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मेरे वेतन पर 2000 रुपये का कर लगा। यहाँ पे जो कर है टैक्स है। मोहन का कर काम नहीं कर रहा है। कर मतलब हाथ है जो कि काम नहीं कर रहा है। शिशु माता की अंक में लेटा हुआ है। अंक यानी गोद। मीरा ने इस बार इतने कम अंक प्राप्त किए कि वो असफल हो गई। अंक यहाँ पे मार्क्स से मतलब है। तो यानी अब जो प्रसंग था उसके अनुसार उनका अर्थ बदल रहा है। तो ऐसे संस्कृत में भी होता है। आपने हिंदी में देखा, संस्कृत में देखिए। तो हमें पाठ को पढ़ते हुए बड़े ध्यान से पढ़ना है और हर एक शब्दार्थ को समझना है। जब हम शब्दार्थों को अच्छे से जान लेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान है। तो ये 2-3 बातें जो आपको विशेष रूप से याद करनी है। एक तो प्रसंग के अनुसार अर्थ हो और शब्दार्थ को ध्यान से पढ़ें, पाठ को अच्छे से समझें। तो पहला है भूतई न प्रमिदितव्य। भूतई तो किस अर्थ में आया कि ऐश्वर्य के उसके लिए आलस्य ना करें। मतलब हम अच्छे से रहें, अच्छी बात है। जब मेहनत करेंगे तो अच्छे से रहेंगे ना, कमाएंगे अच्छा सा। तो भूतई किस अर्थ में आया? ऐश्वर्य। ये आपके अनुशासनम पाठ से लिया गया है। ये भी सारे प्रश्न उसी के ही हैं। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिने। ये माने जो तत्र माने महा, ब्राह्मणा कैसे ब्राह्मण, सम्मर्शिन। क्या अर्थ है सम्मर्शिन का? यहाँ पे प्रयत्नरता, विचारवंत, संत है। बताओ क्या होगा? विचारवंत है। कह रहे ना, जो वहाँ विचारशील ब्राह्मण है उनसे चर्चा करना, उनसे सलाह लेना। तो सम्मर्शिन का अर्थ क्या है? विचारवंत है। अब अगला प्रश्न हमारा, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा। कर्म विचिकित्सा यदि तुमको हो, कर्म माने काम, विचिकित्सा माने क्या? आशंका। हाँ जी, आशंका। लेकिन कर्म विचिकित्सा दे रखा है ना, तो किसकी? कर्म शंका। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कर्म शंका। अगला है हमारा, ये आनी अनवधानी कर्माणी। अब यहाँ पे जो रेखांकित है ना, हमें इसी के अर्थ को ध्यान देना है। अनवधानी का मतलब क्या होता है? जो कर्म, कर्माणी माने कर्म कैसे हो? निंदनीय ना हो। तो क्या आएगा? अनिंदनानी, जो निंदनीय ना हो। निंदनीयानी या कार्याणी, तो अनिंदानी। ये हमारा सही उत्तर है। इसमें विचारवंत है, इसमें ऐश्वर्य। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की पाठ की ओर, जिसमें ये चीज़ है। दूसरे पाठ का नाम है हमारा मातुरज्ञा गरीयसी। उसमें भी हमने कुछ ऐसे ही विकल्पात्मक प्रश्नों का लिया है जिनका आप अभ्यास कर सको। तो यहाँ देखते हैं हम। और दूसरा पाठ जो है आपका वो था ना तुम सोचो तुम ऐसी, वो पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया है। तीसरा पाठ है हमारा मातुरज्ञा गरीयसी, यानी माँ का आदेश बड़ा है, तो उसको लिया है हमने यहाँ पे। ना नो सहे सलाग्नि काले वार्यतम। मतलब न उससे न जम उसहे उत्साह, तो यानी सलाग्नि काले वार्यतम। तो सलाग्नि का मतलब क्या है?
यहाँ पर राम लक्ष्मण जी के विषय में कह रहे हैं, ग्रहणीय, प्रशंसनीय, निंदनीय है। तो यहाँ पर किस अर्थ में आया श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय। अपंडित खलु भवान, अपंडित, पंडित माने विद्वान लोग होते हैं, ए लग गया, विलोम शब्द हो गया, तो क्या होगा, विद्वान होगा, नहीं हो सकता, चतुर भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मूर्ख होगा। यहाँ पे क्या अर्थ होगा इसका, मूर्ख होगा। अब रोदितव्य काले सौमित्रिणा धनु गृहीतम, रोने के समय में सौमित्र ने धनुष ग्रहण कर लिया। सौमित्रिणा कौन है, सुमित्रा के पुत्र सौमित्रिणा हुए, तो कौन थे, लक्ष्मण जी, राम, भरत। तो यहाँ क्या आएगा, लक्ष्मणेन, रामेण नहीं, भरतेन नहीं, लक्ष्मणेन, क्योंकि सुमित्रा के पुत्र होने के कारण उन्हें सौमित्रिणा कहा गया है। परित्रायतम, परित्रायतम कुमार, परित्रायतम, परित्रायतम कंचुकी कहती है ना, तो किस अर्थ में आया, रक्षता, गम्यता, आगम्यता, रक्षता। तो आप देख रहे हो ना, आपने यदि पाठ को सावधानी से पढ़ा है तो आपको अर्थ अपने आप समझने आने लगते हैं, आप अपने आप ढूंढ पाते हो। तो बस वही है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते और सिल पर पड़त निशान। अब हम अगला पाठ देख रहे हैं, प्रजा अनुरंजको नृप, कालिदास के कुमार संभव से लिया गया है, यानी प्रजा को स्नेह करने वाला राजा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, त्यागाय संवृत अर्थानाम सत्याय मित भाषिणाम, त्यागाय संवृत अर्थानाम मतलब जो अर्थ है वो त्याग के लिए और जो कम बोलना है वो सत्य के लिए। तो मित भाषिणाम बहु जल्पकानाम अल्पभाषिणाम मिथ्यावादिनाम, हमने देखा ना अर्थ में क्या रहा था, अल्पभाषिणाम। तो हमारे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्पभाषिणाम। फिर अगला है, आगमई सदृश्य आरंभ, आरंभ सदृश्य उदय, यानी आगमई, आगमई का मतलब क्या है, शास्त्री, शस्त्री, खड़गई। शास्त्री मतलब जो ज्ञान देने वाले हैं, शस्त्री यानी जो चलाए जाते हैं हथियार, अगर खड़गई तलवार। तो आगमई का अर्थ क्या है यहाँ पे, शास्त्री। फिर है वह वार्धकी मुनि वृत्ति नाम योगेन अंते तनु त्याज्यम, तनु त्याज्यम का मतलब होता है देह त्यागी नाम, कि जो रघुवंशी हैं वो मुनियों के आचरण करते हैं और अंत में योग के द्वारा शरीर को त्याग देते हैं, तो देह त्यागी नाम। प्रजा नाम एव भूत्यर्थम से ताभ्यो बलिम अग्रित, भूत्यर्थम किसके लिए आ रहा है, भूत्यर्थम विकास आए, वो प्रजा से जो कर लेते हैं ना उस जनता के कल्याण के लेते हैं, भूत्यर्थम विकास के लिए लेते हैं। तो किसके लिए लेते हैं, वो विकास के लिए। तो इस तरह हमने अर्थ को जाना, भूत्यर्थम का अर्थ क्या हुआ, विकास आए। ऐसे ही अब हम अग्रिम पाठ है जो है हमारा द्वौवारिक से निष्ठा, तो इसको देखते हैं हम। इसमें भी वही है, प्रसंगानुसार सार्थक अर्थ को चुनना। ततस्तयोरेवं अभूद आलाप, आलाप, आलाप का अर्थ क्या है, वार्तालाप है, कलह विवाद है, वार्तालाप है। क्या है आलाप का अर्थ, वार्तालाप। फिर है त्वादृशा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, भाजनानि योग्यानि पात्राणि कमलानि, क्या आया था, भाजनानि पात्राणि, तुम जैसे लोग ही पुरस्कार के पात्र होते हो। पात्र मतलब योग्यता रखने वाला व्यक्ति। नाज्ञै भवता प्रभु वर्यणाम आदेश हो यत्, प्रभु वर्यणाम जनानाम ईश्वराणाम राज्ञम, क्या आएगा यहाँ पे, ईश्वराणाम, नहीं सॉरी गलती हो गई मेरे से। देखिए प्रभु, देखो वही हो गया ना, प्रसंग अनुसार अर्थ लेना ना, मैं उस बस शब्द को देखकर चली गई। प्रभु माने यहाँ पे स्वामी है, और उनका स्वामी कौन है, राजा शिववीर। तो क्या आएगा यहाँ पे, राज्ञा, क्या आएगा, राज्ञा। तो इसीलिए तो कहते हैं प्रसंग अनुसार अर्थ देखना, शब्द के अनुसार नहीं देखना है हमको। केवलम महाराज शिव वीर से आज्ञा वयम शिरसा वहाम, हम केवल महाराज शिव वीर की आज्ञा को धारण करते हैं। वहाम पाल्याम त्रिष्कृमा अवमान्याम, धारण करते हैं यानी पाल्याम। तो क्या होगा हमारा, पाल्याम सही उत्तर होगा। और इस तरह हमने सही विकल्पों को चयन किया और हमें पूर्ण प्राप्तांक प्राप्त होंगे। अब हम चलते हैं अपने सूक्ति सार्वभौम यानी छठे पाठ की ओर।